नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी धोनी को एक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज 26 मार्च को चेन्नई और केकेआर के बीच शानदार भिड़ंत देखने को मिली। ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। स्कोरबोर्ड पर रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई की सलामी जोड़ी ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे ओपनिंग करने मैदान में उतरे। ऋतुराज से चेन्नई के फैंस को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि आखिरी सीजन में ऋतुराज ने बेहतरीन खेल दिखाया था, इसलिए आज उनका बल्ला बोलना जरूरी था। लेकिन उमेश यादव के पहले ही ओवर में चेन्नई के फैंस की वो उम्मीदें टूट गई, क्योंकि पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर ऋतुराज नीतीश राणा को कैच थमाकर 0 पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर कॉनवे का साथ देने आए रॉबिन उथप्पा। पहले ओवर में उमेश यादव ने सिर्फ 3 रन दिए। दूसरा ओवर मिला शिवम मावी को। इस ओवर में सिर्फ 5 रन आए, लेकिन उथप्पा के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। चेन्नई के फैंस इंतजार कर रहे थे कि छक्के लगना शुरू हो, और फिर क्या, उथप्पा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। पारी का तीसरा ओवर कराने आए उमेश यादव, और यादव की दूसरी ही गेंद को रॉबिन उथप्पा ने स्टेडियम में पहुंचा दिया। उथप्पा यहीं नहीं रुके, अगले ही ओवर में शिवम मावी की धुनाई कर दी। उथप्पा ने कमर कस ली थी। चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, वहीं आखिरी गेंद पर शानदार चौका लगाया। इस ओवर में चेन्नई के खाते में 12 रन जुड़ गए। उथप्पा ने आज बता दिया कि बल्लेबाज भले ही पुराने हों, लेकिन टी20 के इस फॉर्मेट में किसी युवा खिलाड़ी से कम नहीं है। कोलकाता की टीम दबाव में आने लगी थी। अब कोलकाता की टीम को तलाश थी दूसरे विकेट की, और वो तलाश पूरी हुई मैच के 5वें ओवर में। कोलकाता के तेज गेंदबाज उमेश यादव ने पहली ही गेंद पर कॉनवे को टाटा बाय बाय किया। कॉनवे कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर को कैच थमा बैठे और 8 गेंदों पर 3 रन बनाकर टेस्ट पारी खेलकर सस्ते में पवेलियन लौट गए। चेन्नई ने 5 ओवर खत्म होने तक 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 29 रन बनाए थे। अब उथप्पा का साथ देने आए विस्फोटक बल्लेबाज अंबाती रायडू। छठा और 7वां ओवर कोलकाता की टीम ने किफायती किया, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर रायडू ने लाजवाब छक्का जड़ दिया। बस फिर क्या, वरुण चक्रवर्ती ने बिना देरी के शानदार कमबैक करते हुए वाइड गेंद पर रॉबिन उथप्पा की इस पारी को यहीं समाप्त किया। उथप्पा स्टंप आउट होकर 21 गेंदों पर 28 रनों की अच्छी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इस पारी में उन्होंने 2 छक्के और 2 चौके भी लगाए, लेकिन चेन्नई के फैंस को उनसे और बड़ी पारी की उम्मीद थी। खैर, अब मैदान पर कप्तान रविंद्र जडेजा की एंट्री हुई। जडेजा उथप्पा के साथ चेन्नई की इस धीमी पारी को तेज करने के मकसद से मैदान में उतरे, लेकिन अगले ही ओवर में रायडू ने जडेजा के इस मकसद पर पानी फेर दिया। सुनील नरेन की चौथी गेंद पर रायडू रन आउट हो गए और 15 रन के निजी स्कोर पर चेन्नई के फैंस को निराश करके पवेलियन चलते बने। 10 ओवर का खेल खत्म होने तक चेन्नई ने 4 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 57 रन बनाए थे। मैदान पर थे जडेजा और शिवम दुबे, लेकिन दुबे आज अलग ही मूड में थे। 11वें ओवर में सुनील नरेन को कैच थमाकर 3 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता नाप लिया। ये ओवर करा रहे थे आंद्रे रसल। अब फैंस को जिसका इंतजार था वो प्लेयर मैदान में उतरा। जी हां, महान बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर आए। 11 ओवर तक अपने 5 विकेट खो चुकी चेन्नई की इस पारी को संभाला कप्तान जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी ने। चेन्नई ने 14 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 69 रन बनाए थे। चेन्नई का खेल आज काफी धीमा था, लेकिन 18वें ओवर में आया तूफान, और ये तूफान लाए महेंद्र सिंह धोनी। जी हां, धोनी ने मैच के 18वें ओवर में आंद्रे रसल की जमकर पिटाई की और धोनी ने 3 करारे चौके जड़ डाले। धोनी यहीं नहीं रुके, आंद्रे रसल गए, शिवम मावी आए और धोनी ने मावी को भी बुरी तरह धुना।
5वीं गेंद पर चौका और उसके बाद 9 बॉल पर ऐसा छक्का मारा कि बॉल स्टेडियम में जा गिरी। जडेजा धोनी का साथ दे रहे थे। 19वें ओवर में चेन्नई ने 15 रन बटोरे। धोनी की दहाड़ से पूरा स्टेडियम गूंज रहा था। आखिरी ओवर फेंकने आए आंद्रे रसल और धोनी ने तीसरी और चौथी गेंद पर लगातार 2 करारे चौके मार दिए। धोनी की इस विस्फोटक पारी का मजा उनके फैंस ने बखूबी लिया। धोनी ने 5वीं गेंद पर 1 रन लेकर 38 गेंदों पर अपनी बेहतरीन 50 भी जड़ डाली। धोनी पर आज कप्तानी का प्रेशर नहीं था और धोनी ने दिखा दिया कि वो अब भी वही धोनी हैं जिनसे गेंदबाज कांपा करते थे। वहीं जडेजा ने इस पारी की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर पारी का अंत किया। चेन्नई जहां पूरी तरह डगमगा गई थी, लेकिन धोनी की इस पारी की बदौलत 5 विकेट के नुकसान पर 131 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया और कोलकाता को 132 रनों का लक्ष्य दिया। 132 रनों के आसान से लक्ष्य का पीछा करने उतरे कोलकाता के सलामी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर। लक्ष्य आसान था, इसलिए दोनों बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे, लेकिन रहाणे ने पारी के चौथे ओवर में 1 चौका और 1 छक्का जड़कर बता दिया कि वो इस आईपीएल में बेहतरीन फॉर्म के साथ आए हैं। ये ओवर एडम मिल ने करा रहे थे। 5वें ओवर में रहाणे और वेंकटेश दोनों के बल्ले से चौका देखने को मिला। 5 ओवर का खेल खत्म होने तक कोलकाता ने बिना विकेट गंवाए 35 रन बना लिए। चेन्नई के गेंदबाजों के लिए इस सलामी जोड़ी को तोड़ना बेहद जरूरी हो गया था। पहले विकेट की तलाश चेन्नई को अभी भी थी। बस फिर क्या, मैच के 7वें ओवर में ब्रावो ने वो कर दिखाया। दूसरी ही गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर को सस्ते में पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वेंकटेश ने 16 गेंदों पर 16 रन बनाए और इस पारी में उन्होंने 2 चौके भी लगाए। अब मैदान पर रहाणे का साथ देने आए नीतीश राणा। दोनों बल्लेबाज संभल कर खेलने लगे। 9वें ओवर में सेंटनर की पहली गेंद पर नीतीश राणा ने शानदार छक्का जड़ दिया। यह मैच चेन्नई के हाथ से निकलता जा रहा था, लेकिन ब्रावो अभी भी टीम की उम्मीद को जिंदा रखे हुए थे। मैच के 10वें ओवर में ब्रावो ने आखिरी गेंद पर नीतीश राणा का अहम विकेट झटक लिया। नीतीश राणा ने 17 गेंदों पर 21 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। अब मैदान पर थे रहाणे और कप्तान श्रेयस अय्यर। 11 ओवर का खेल खत्म होने तक कोलकाता ने 2 विकेट के नुकसान पर 83 रन बना लिए थे और अब कोलकाता को बाकी बचे हुए 9 ओवर में सिर्फ 49 रन बनाने थे। 12वें ओवर में रहाणे का विकेट सेंटनर ने झटका, लेकिन मैच पर उसका इतना असर नहीं पड़ा। रहाणे ने इस पारी में 34 गेंदों पर 44 रन बनाए, इसमें 6 चौके और 1 छक्का भी शामिल है। अब मैदान पर आए सैम बिलिंग्स। इस मैच में कुछ खास बचा नहीं था। आखिरी 3 ओवर में सिर्फ 10 रन बनाने थे। ब्रावो ने 18वें ओवर में तीसरी गेंद पर सैम बिलिंग्स का विकेट झटक लिया। बिलिंग्स ने 25 रनों की पारी खेली। अब मैदान पर आए जैक्सन। कोलकाता को 12 गेंदों पर सिर्फ 6 रन बनाने थे और वो बड़ी आसानी से कोलकाता ने बना लिए और आईपीएल 2022 का ये पहला मैच कोलकाता ने 6 विकेट से जीत लिया। लेकिन तारीफ करनी होगी धोनी और रहाणे की। दोनों बल्लेबाजों ने उन लोगों का मुंह बंद कर दिया जो इनकी फॉर्म पर सवाल खड़े करते हैं। दोस्तों, अगर आप धोनी को एक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हो और उनकी आज शानदार पारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।